अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सिद्दिकाश। तो फ्रेंड्स हाजिर हैं आज एक और अपडेट के साथ। तो फ्रेंड्स आज हम ट्रेंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले ये ट्रेंड क्या चीज़ होती है। तो अगर आज की वीडियो आप लोग देखते हो तो मुकम्मल मार्केट को देखने का आपका नज़रिया ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी कि हम लोग बिल्कुल भी यानी कि जो सोचते हैं कि हम लोग प्रॉफिट में आना चाहते हैं, तो अगर हम लोग यानी कि ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो हम लोग बिल्कुल भी प्रॉफिट में आ सकते हैं। और ट्रेंड की कुछ स्ट्रैटेजीज भी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, यानी कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम लोग कौन कौन सी स्ट्रैटेजी वगैरह को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी एक पोस्ट लिख रखी है सदिकाश पे, वो देखेंगे और उसके बाद ट्रेंड पे आप लोगों के साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फोन स्क्रीन। फ्रेंड्स वेलकम अगेन, यहाँ पे आ गया जी फोन स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सदिकाश पे थोड़ी यहाँ पे अपडेट्स वगैरह यहाँ से करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आप देख सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्रेंड्स। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ ट्रेंड के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने एक पोस्ट यहाँ पे अपडेट कर रखी है। तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ऐड वगैरह आता है, आपने हटा देना है। या टीम को मैंने कहा हुआ भी है, फिर भी इन्होंने थोड़े ज़्यादा ही कर रखे हैं। यहाँ पे ये देखें ना, सबसे पहले ट्रेंड क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे खैर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है व्हाट इज़ द ट्रेडिंग वगैरह, ट्रेंड वगैरह। तो एक चीज़ है ना, तो उसका रुझान यानी कि एक तरफ होता है। मिसाल के तौर पे गाड़ी चल रही है तो वो आगे की तरफ चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सफ़र उसने आगे में किया है, तो कहेंगे कि यानी कि ये आगे की तरफ इसका ट्रेंड है। तो अगर आप बैक की तरफ ज़्यादा जाती है तो ये कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये बैक की तरफ इसका ट्रेंड है। तो सिंपली बहरहाल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है थोड़ा हमारी टीम ने, मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड करता चलूँ। तो ये देख सकते हो यानी कि अप ट्रेंड, अगर मार्केट ने ज़्यादा मूव आपकी तरफ दी है, मिसाल के तौर पे इस महीने में ज़्यादा मूव आपकी तरफ दी है और ज़्यादा आपकी तरफ ही जोर लगा रही है, तो हम लोग कहेंगे कि इस महीने मार्केट का अप ट्रेंड ज़्यादातर चल रहा है। और यहाँ पे ज़्यादा अगर डाउन की तरफ रहती है तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये डाउन की तरफ है। और अगर मार्केट एक ख़ास मखसूस लेवल पे यानी कि यहाँ पे ऊपर जाती है, वो गोल्ड की मिसाल लेता हूँ 2320 और 2300 यहाँ पे 50, तो यहाँ पे इस लेवल को मार्केट नहीं तोड़ रही, ऊपर जाती है 20 50, नीचे जाती है 20, जैसा कि अभी रिसेंटली चल रही है। तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट। तो ये ट्रेंड की टोटल 3 अकसाम है। सबसे पहले अप ट्रेंड, उसके बाद डाउन ट्रेंड और उसके बाद रेंज बाउंड मार्केट। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग यानी कि कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझाता चलूँ। अब जी यहाँ पे आते हैं जो कि ये मार्केट का होता है ट्रेंड। अब जी यहाँ पे आते हैं, आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करते हैं जो कि ट्रेंड के साथ साथ चलते हुए हम लोग कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। तो अगर यानी कि हम लोग दिन में एक ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे 0.01 की ट्रेड हम एक लगा सकते हैं, 0.10 की या स्टैंडर्ड लॉट, तो फिर हमें मार्केट को देखना होगा डेली टाइम फ्रेम, डे 1। यानी कि जैसा कि डे 1 है तो इसी तरीके से डे 1 यानी कि यहाँ पे एक ही ट्रेड लगा सकते हैं एक दिन में। अगर यानी कि हम हफ्ते में एक ट्रेड लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि यानी कि कुछ जॉब है, सारा कुछ अलग है, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे है। जैसा कि यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट है, मिसाल के तौर पे 4350, हम 4350 पे ट्रेड लेंगे और उसके बाद हम यानी कि अपना 4100 या फिर इससे बड़ा हम लोग टीपी रख सकते हैं और एक हफ्ते के लिए ट्रेड को हम लोग छोड़ देंगे। तो क्योंकि हमने वीकली ट्रेंड के साथ चलना है तो हमें वीक में एक ही ट्रेड करनी है, तो वैसे कर सकते हैं। हमारा मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। और यहाँ पे अभी के लिए अप ट्रेंड चल रहा है, तो अभी यानी कि हम लोग बाई की ट्रेड मिसाल के तौर पे वीकली में ढूंढने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मार्केट जब तक यहाँ पे सेल नहीं आती तो हम लोग वीकली ट्रेड नहीं करेंगे। अब जी यहाँ पे बात की जाए H4 की, यानी कि हम लोग दिन में 3 से 4 ट्रेड अगर करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये देखें तो हमारा H4 मुकम्मल सेल में चला गया है। तो अगर H4 सेल में पड़ा है और डेली टाइम फ्रेम भी सेल में पड़ा है, तो ये हम लोग कहेंगे कि जो कि इंट्रा डे ट्रेंड है ना, तो वैसे डेली टाइम यहाँ पे डे 1 ट्रेंड जो है वो सेल में है। H4 का जो ट्रेंड है ये भी सेल में है। वैसे H4 को हम लोग
इंट्राडे ट्रेंड हम लोग बोलते हैं। बहरहाल ये अक़साम में नहीं आता, बहरहाल ये हमारे कहने में आता है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और सेल की यानी कि 4 घंटे में 1 एंट्री, तो यानी कि अच्छा खासा हमें यहाँ पे ट्रेंड को जो कि एक्सेप्ट करने का या ट्रेंड में घुलने का एक मूव मिल जाता है, वो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इंट्राडे में भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है H1 की बात की जाए तो ये भी बड़ा टाइम फ्रेम है और H1 की मूव ऐसी है कि हमें $100 पिप से लेकर 150-200 पिप तक मूव देखने को मिलती है। और लेकिन इसमें भी वो काम कर सकते हैं जो छोटे लेवल पे या फिर मैक्रो लेवल पे हम लोग यानी कि जो ट्रेड करते हैं, जो दिन में 3 से 4 ट्रेड यानी कि करना चाहते हैं और एवरी टाइम मार्केट में एंटर रहना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हो H1 को। H1 का वो है यानी कि यहाँ से हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी देता है और लॉस भी सबसे ज़्यादा H1 में ही होता है। अब लॉस की बात की जाए तो क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, तो अगर यानी कि जो छोटे अकाउंट्स वाले हैं, मिसाल के तौर पे $100 वाला है और उसने 0.10 ट्रेड का इस्तेमाल किया या वॉल्यूम का इस्तेमाल किया, तो यानी कि 0.10 का इस्तेमाल करेगा तो ज़्यादा बड़ी मूव होती है H1 की। और यहाँ पे 50 पिप 60 पिप का यानी कि इजीली एसएल वगैरह होता रहता है। तो जैसे ही एसएल होगा मिसाल के तौर पे $100 का अकाउंट पे 0.10 का, क्योंकि 10 पिप पर यानी कि बनेगा $1 पर पिप यहाँ पे पड़ रहा होता है। जैसे ही $100 मार्केट नेगेटिव जाएगी, बंदा उड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद यानी कि ट्रेड वगैरह करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से है और इसमें दिक्कतें वगैरह आ सकती हैं। तो अगर तो यानी कि आप लोग चाह रहे हो कि हम लोग ट्रेंड को फॉलो करें छोटे लेवल पे, तो फिर आप 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अब 5 मिनट में आपने जो सबसे पहले H1 में जो कि लेवल ट्रेडिंग आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लेनी है। तो लेवल ट्रेडिंग जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, लेवल लगा लेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को मार्केट में एक अच्छा सा ट्रेंड सारा कुछ देखने को मिलेगा। वैसे भी गोल्ड में ये देख सकते हो यही चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक तो गाइस आप लोगों को वेबसाइट पे ना एक चीज़ बना रखी है, ये देखें ना यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन, तो यहाँ पे कोई सी भी आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और कोई सी भी अपनी लैंग्वेज चाहे तो आप हिंदी में किसी भी ज़बान में आप लोग ये पढ़ सकते हो। तो गाइस यहाँ पे लास्ट में मैंने वैसे जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे ब्रोकर रिकमेंडेशन कर दी है जो कि रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हो गूगल पे। बाकी ये एजुकेशनल वीडियो थी, तो इसको कहते हैं जी फॉरेक्स का ट्रेंड, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि इसी टाइप की बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।